गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वेद प्रकाश और हम लोग देख रहे हैं कक्षा 9 का भौतिक विज्ञान अध्याय 8 गति। तो इसके पहले की वीडियो में हम लोग गति तथा गति के प्रकार के बारे में और चाल क्या होते हैं, चाल के प्रकार, गति का मापन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले वेग क्या होता है, वेग के कितने प्रकार होते हैं तथा तत्कालिक वेग क्या होगा और भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं वेग। पहला क्या है वेग। वेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। उसमें रहता था दूरी, मतलब एकांक समय में चली गई चाल, दूरी को क्या कहते थे? चाल कहते थे। लेकिन इसमें है क्या, वेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन। क्या होता है विस्थापन? एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जो दूरी तय करते हैं उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। अगर विस्थापन फिर अंतिम बिंदु से मतलब प्रारंभिक बिंदु पर पुनः वापस लौट आते हैं तो हम लोग क्या होता है, विस्थापन शून्य हो जाता है। विस्थापन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है हमारा, अर्थात उस समय कोई भी वेग नहीं हो पाएगा। अर्थात वेग कई प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, एक समान वेग। एक समान वेग किसे कहते हैं? किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक समान वेग। दूसरा क्या है, असमान वेग। असमान वेग किसे कहते हैं? वस्तु निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करता है तो उस समय क्या कहते हैं कि वस्तु का वेग कैसा है? असमान वेग में वस्तु गति कर रहा है। तीसरा क्या है, औसत वेग। औसत वेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय, अर्थात किसी वस्तु द्वारा किसी भी समय में तय किए गए कुल विस्थापन, मतलब जितना भी विस्थापन वो तय करता है अलग अलग से, सबका योग तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। अर्थात जो अलग अलग समय रहता है उसके योग तथा कुल विस्थापन के योग के अनुपात को, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? औसत वेग। जैसे औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसको 20 से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। आगे देखते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है, मतलब बार बार उसके वेग में क्या हो रहा है, एक चेंज हो रहा है, एक परिवर्तन हो रहा है, तो उस समय औसत वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, दोनों वेग को, मतलब शुरू में उसका वेग क्या था और अंत में जाके उसका वेग क्या रहा है, उन दोनों का योग बटे 2 कर देंगे तो हम लोग का क्या होगा? औसत वेग ज्ञात हो जाएगा। चौथा देखते हैं वेग का प्रकार कौन सा है? तत्कालिक वेग। तत्कालिक वेग किसे कहते हैं? किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन तथा सूक्ष्म समय अंतराल के अनुपात को, मतलब कोई भी वस्तु किसी भी क्षण, मतलब एक छोटे कुछ किसी भी समय अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में, मतलब कोई बहुत ही छोटे समय अंतराल में जब कोई छोटा विस्थापन तय करता है तो उस दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग? तत्कालिक वेग कहते हैं। जैसे कि माना किसी क्षण t पर अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी, अगर कोई भी सूक्ष्म समय अंतराल हुआ या सूक्ष्म विस्थापन हुआ या सूक्ष्म दूरी हुई, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा लगा के लिखते हैं। अर्थात सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी में वस्तु का विस्थापन कितना होता है? डेल्टा यस, डेल्टा यस। तो तत्कालिक वेग क्या हो जाएगा? v बराबर लिमिट टी टेंजेंट 0, अर्थात t बहुत ही मामूली, मतलब लगभग 0 के बराबर है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? डेल्टा यस अपॉन डेल्टा टी, यही क्या होगा हमारा? तत्कालिक वेग। क्या हो जाएगा? तत्कालिक वेग। आगे देखते हैं पांचवा प्रकार कौन सा है? पांचवा वेग का पांचवा प्रकार सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग। सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग किसे कहेंगे? देखते हैं। जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता। मतलब दो वस्तुएं हैं लेकिन दोनों क्या है, एक ही समय पर चल रही हैं, एक ही समय से गति कर रही हैं, पर दोनों क्या है, वेग उनका भिन्न भिन्न है। किसी का वेग ज़्यादा है, किसी का वेग क्या है, कम है। तो इस प्रकार से एक वस्तु के सापेक्ष
दूसरी वस्तु का वेग क्या होगा, सापेक्ष वेग होगा। चाहे पहली वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष चले या दूसरी वस्तु का पहली वस्तु के सापेक्ष, वही उसका सापेक्षिक वेग होगा। दूसरा क्या है, दूसरा देख लेते हैं, निरपेक्ष वेग किसे कहते हैं। यदि दोनों वस्तुएं में से एक वस्तु स्थिर हो, मतलब दो वस्तुएं कोई एक वस्तु क्या हो, स्थिर हो, और तथा दूसरी वस्तु गतिमान हो, तो दूसरी वस्तु का वेग क्या होगा, निरपेक्ष वेग होगा। दूसरी वस्तु का मतलब जो वस्तु गतिमान होगी वही उसका क्या होगा, निरपेक्ष वेग होगा। भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ कितने होते हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, जैसे पहला देख लेते हैं सदिश राशियाँ। वे राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी ज्ञात होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ। इसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, उसको हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या होगा हमारा, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सब क्या होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं। दूसरा देखते हैं अदिश राशियाँ। वे राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है तथा दिशा नहीं ज्ञात होती। कोई भी वस्तु किसी भी वेग से चल रहा है या उसमें उसका केवल परिणाम ही हम लोग ज्ञात हो और दिशा ना ज्ञात हो, कि कोई निश्चित दिशा ना हो, किधर गति करेगा किधर नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। जैसे द्रव्यमान हुआ, दूरी हुआ, समय हुआ तथा चाल, ये सब वो कौन सी राशियाँ होंगी, अदिश राशियाँ। तो बच्चों हम लोग आज देखें भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और वेग क्या होते हैं, वेग के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे।